दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, अगर आप सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, जो नया बंदा मशीन ख़रीदने जाता है तो उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मशीन बज़ाहिर देखने में तो बहुत आसान होती है। जब आप इसके ऊपर खड़े होके इसको ऑपरेट करते हैं तो आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नया बंदा, अगर कोई सा भी नया बंदा हो, जब भी इसको वो चलाएगा तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप वाइंडिंग मशीन ख़रीदने जा रहे हैं तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, फाइनल पाइप, जिसके थ्रू तार निकलती है बाहर और इसकी स्टेटर के ऊपर लपेटती है, तो ये पाइप का जो डायरेक्शन है, यानी इसका जो बैलेंस है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकें। इसके अंदर एल की नट लगा हुआ है, आप इसका बैलेंस आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा ये फाइनल पाइप लगा होना चाहिए। अगर ऐसा पाइप नहीं लगा हुआ तो आप वो मशीन ना ख़रीदें। ऐसा अगर आप वो मशीन ख़रीद लेंगे तो यहाँ पे आपकी तार फंसेगी डाई के अंदर और आपकी स्टेटर के ऊपर वो सही से नहीं लिपटेगी, जिसकी वजह से वो हमारी मशीन यानी किसी काम की नहीं होगी। उसके बाद ये आप साइड डायरेक्शन, साइड प्लेट जो है जिसके थ्रू हमारी तार स्लोप होके स्टेटर के अंदर जाती है, ये जो है बिल्कुल सही और प्लेन होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी ख़राश या कोई भी निशान नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। और इसका स्लोप भी ऐसा होना चाहिए जैसे ही हमारे पाइप के थ्रू तार आए इसके ऊपर लगते ही स्लोप होके नीचे स्टेटर के अंदर चली जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप वो मशीन ना ख़रीदें। आप सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप मशीन जब ख़रीदने जा रहे हैं तो आप कम से कम 5 से 6 पंखे, यानी 5 से 6 स्टेटर उसके ऊपर रिवाइंड करके देखें। जब आप वो 5 से 6 स्टेटर रिवाइंड करेंगे तो जितने भी मसले होंगे वो आपको समझ आ जाएंगे। आप उसी टाइम आप उस दुकानदार को बोल सकते हैं, वो या तो आपको मशीन चेंज करके देगा या जो वो मसले होंगे आपको उनका हल बता देगा। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला, मेन चीज़ होती है डाई, इसके अंदर आता है। वो ये होता है कि आप जब डाई ख़रीदने जाते हैं तो बज़ाहिर देखने में तो बड़ी ख़ूबसूरत, बड़ी बेहतरीन लगती है। जब आप इसको अपनी मशीन के अंदर फ़िट करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हमने ये जो डाई है सही नहीं ली, बल्कि ख़राब है, जिसका बैलेंस ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से हमारा स्टेटर सही रिवाइंड नहीं हो पा रहा और तार भी बहुत ज़्यादा टूटती रहती है। ये देखें, जब आप वाइंडिंग मशीन ख़रीदें तो उसकी जो डाई होती है, इसका जो बैलेंस है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हमारे पास एक और डाई है जिसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसका बैलेंस आउट और जो इसके अंदर आने वाले मसले हैं उसको कैसे चेक करेंगे। क्योंकि जब नया बंदा होता है तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से अगला बंदा आपको कोई भी चीज़ दे देता है तो आप लेके चले आते हैं। तो चलिए डाई को चेक करने का तरीका सीखते हैं। इसका हम नट खोल लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्या क्या मसला आ सकता है। तो हमने नट खोल लिया है। तो ये देखें, ये जो प्लेट के ऊपर गुटके लगे हुए हैं स्लोप पर, जिसके ऊपर तार स्लोप होती है, ये देखें, इसकी ऊपर से भी जो साइज़ है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जो ऊपर वाला गुटका है बिल्कुल उस गुटके से बराबर होना चाहिए और साइडों से बिल्कुल प्लेन बैठनी चाहिए। प्लेट के ऊपर ये ऊपर वाला गुटका बिल्कुल प्लेन बैठना चाहिए। अगर आप इसको पीछे की तरफ करें तो ये उठना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्लेन और स्ट्रेट बैठना चाहिए ये गुटका। अगर ये स्ट्रेट और प्लेन नहीं बैठेगा तो आपकी मशीन बहुत तार तोड़ेगी और पंखा सही से रिवाइंड नहीं करेगी। और इस साइड में भी आप ये चेक करें कि कहीं इस साइड से भी आपकी डाई ऊपर की तरफ तो नहीं उठ रही। ये असल में ऐसा होता है ना, ये जो प्लेट है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाते, प्लेन नहीं बनाते, जिसकी वजह से आप इस गुटके को ऊपर मतलब पीछे आगे पीछे करते हैं तो ये डाई ऊपर को उठ जाती है। तो हमारे जो डाई है उसका बैलेंस आउट होता है, तो हमारा पंखा रिवाइंड नहीं हो पाता और वो डाई स्टेटर के अंदर भी सही से फिट नहीं हो पाती। ये देखें, ऊपर से साइडों से आपको बिल्कुल प्लेन डाई होनी चाहिए और इसके स्लोप भी बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इसको सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप 4-5 पंखे बनवा के देखें।
जब आप मशीन ख़रीदें तो उसमें ऐसा नहीं कि खाली आप एक ही स्टेटर लेके जाएं एक ही कंपनी के। ये इसका कहने का मकसद ये है आप 36 स्लॉट के स्टेटर भी लेके जाएं और 32 स्लॉट के स्टेटर भी लेके जाएं। एक दो वो बना के देखें उस मशीन के ऊपर, फिर वो आप जो है ना मशीन बाद में ख़रीदें। और ये प्लेट जो है आपको बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। उसके बाद ये प्लेट, ये छोटी प्लेट है, आपने जब मशीन ये डाई ख़रीदनी है तो उसकी प्लेट बड़ी होनी चाहिए। जब आप ये प्लेट बड़ी वाली डाई ख़रीदेंगे तो इसका जो होल है, इसका जो डाया है, बड़े से बड़े स्टेटर को भी आप रिवाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का 1.25 इंच का स्टेटर जो है ना रिवाइंड कर पाएंगे। अगर आपकी ये प्लेट थोड़ी बड़ी होगी तो आप मोटे से मोटा स्टेटर भी बड़ी आसानी से रिवाइंड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।